हेलो बच्चों। हम लोगों ने पिछली बार डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत करी थी। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो फूड होता है हम ओरल कैविटी से अंदर लेते हैं और रास्ते में डाइजेशन होते होते लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो थ्रू एनस निकल जाता है। अब इसमें मैंने बताया था रास्ते में काफी सारे ऑर्गन्स पड़ते हैं विच हेल्प इन डाइजेशन, और कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं विच अगेन हेल्प इन डाइजेशन। तो वो एंजाइम्स, वो जो ग्लैंड्स हैं वो रह गए थे बताने, तो एक तो आज हम वो ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे। दूसरा, जैसे ओरल कैविटी से होता हुआ ईसोफेगस में फूड गया, ईसोफेगस से स्टमक इंटेस्टाइन होते हुए रेक्टम। तो जो ये ईसोफेगस से रेक्टम तक का ऑर्गन्स हैं, इनकी जो वॉल होती है उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो वॉल होती है इसमें चार लेयर होती है। अगर बाहर से शुरू करें, आउटर मोस्ट इज सिरोजा, उसके बाद होती है मस्कुलरिस, फिर होती है सबम्यूकोजा, और लास्ट में होती है म्यूकोजा। ये इनर मोस्ट होती है। तो सिरोजा तो जो होती है वो मीजोथीलियम या एपिथीलियम जो कह लो वो होती है उसमें, और सम कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। मस्कुलरिस जैसे कि नाम बता रहा है मसल होती हैं, इसमें जो आउटर होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, और जो इनर होती हैं वो सर्कुलर होती है। सब म्यूकोजा में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसमें क्या नर्व होती हैं, ब्लड वेसल होती हैं, और लिम्फ होता है। म्यूकोजा इनर मोस्ट होती है। तो इसमें जो स्टमक में जो म्यूकोजा होती है, उसमें जो ग्लैंड्स बनाती है, फोल्ड्स होते हैं जो मिलके ग्लैंड्स बनाते हैं, एंड दैट दोस फोल्ड्स आर नोन एज रूगी। ये पूछा जाता है बहुत एग्जाम। यही काम अगर इंटेस्टाइन में हो रहा है तो जो फोल्ड्स बनते हैं दे आर नोन एज विलाई। और ये विलाई जो होते हैं और छोटे इसमें डिवाइड हो जाते हैं, जैसे ये ऐसे ऐसे विलाई होते हैं और ये और फिर छोटे हो जाते हैं तो ये माइक्रो विलाई बनाते हैं। जैसे कि ये यूं 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 ऐसे इतने छोटे छोटे हो जाते हैं। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे टूथब्रश होता है उसके ब्रिसल्स होते हैं उसकी तरह। तो ये जो माइक्रोविलाई होते हैं तो दे आर, इसलिए इसको जो बनाते हैं दैट इज नोन एज ब्रश बॉर्डर, क्योंकि ब्रश के तरह के लग रहे हैं। तो ये भी बहुत पूछते हैं कि ब्रश बॉर्डर किससे बनता है, दैट इज फॉर्म बाय माइक्रोविलाई इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अगर इसी को हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें कि हमने इसको, ये मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शन में यूं काटा एक किसी भी ऑर्गन की वॉल को, तो वो इस तरह से हो गई। सबसे पहली आउटर हो गई सिरोजा, ठीक है। उसके बाद अगली आ गई मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस में आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल ऐसे क्यों बना रही हूं मैं, इसको समझिए। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबी कोई वो है। अब हम उन्हें सपोज एक पाइप है उसको यूं काटा, काट के ऐसे देखेंगे तो वो ऐसे ऐसे ही दिखेगा। तो ये इसलिए ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सर्कुलर। अब कोई सर्कुलर को, जैसे कोई बॉल है उसको हमने यूं काटा तो उसके रेशे कैसे दिखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये इनर सर्कुलर हो गई। उसके बाद आती है
ये सब म्यूकोसा जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। और लास्ट में एक्सक्यूज मी, ये है म्यूकोसा जो कि फोल्ड्स में थ्रोन होती है, ये इस तरह से। म्यूकोसा which is forming the brush border। ये अंदर ल्यूमन हो गया या कैविटी हो गई, जिस भी ऑर्गन की है, चाहे इसोफेगस की है, चाहे इंटेस्टाइन की है, या जो भी है। और ये जो मसल्स मैंने बताई, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, इसमें कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी ऑर्गन में ऑब्लिक मसल्स भी कुछ होती है, वो हम बाद में बताएंगे किस ऑर्गन में होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये विलाई के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम देखें तो ये विलाई ऐसे हैं। इन विलाई में क्या क्या होता है, एक तो ये लिम्फ ले जाने वाली वेसल होती है, और कुछ कैपिलरी होती है जो कि आर्टरी आर्टरी भी होती है और वेन भी होती है। तो जो ये लिम्फ ले जाने वाली वेसल है, इसको कहते हैं लैक्टियल, और बाकी ये कैपिलरीज है। इसके साथ ये इसमें कुछ लाइनिंग सेल्स भी होते हैं, जिनको कि हम कहते हैं गोबलेट सेल्स। ये गोबलेट सेल्स क्या करते हैं, दे सिक्रीट म्यूसिन। और म्यूसिन क्या करता है, लुब्रिकेशन में काम आता है, क्योंकि जब फूड को मूव करना है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, तो थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन भी चाहिए। तो ये गोबलेट सेल्स हेल्प इन लुब्रिकेशन। ये आपने देखा होगा एक गड्ढा सा क्रिप्ट, दिस इज फॉर्म्ड इन द इंटेस्टाइन बाय द विलाई, एंड दैट इज नोन एज क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। तो ये भी बहुत पूछा जाता है, वेयर इज क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, इट इज इन द इंटेस्टाइन, वेयर इट इज फॉर्म बाय विलाई। तो एक बार कितने ये जो वॉल है, इसका स्ट्रक्चर का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, रिवीजन। सबसे पहली बात, इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक जो वॉल होती है वो चार, उसके सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, आउटर टू इनर। उसमें सिरोसा इज मेड अप ऑफ मेसोथेलियम, मस्कुलरिस आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर। सब म्यूकोसा में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, कुछ मस्कुलरिस, कुछ ऑर्गन्स में ऑब्लिक मसल्स भी होती हैं। म्यूकोसा मेन है जो कि फोल्ड्स में होती है, इनर मोस्ट होती है। वो इसमें स्टमक में जो फोल्ड्स होते हैं दे आर नोन एज रूगे, जो इंटेस्टाइन में होते हैं दे आर नोन एज विलाई। वो भी फर्दर माइक्रोविलाई में डिवाइड हो जाते हैं, एंड दे फॉर्म दी ब्रश बॉर्डर। इसके बाद अगर हम विलाई का स्ट्रक्चर देखें, इट हैज गॉट मेन लैक्टियल्स, लैक्टियल्स आर लिम्फ वेसल। और गोबलेट सेल्स होते हैं, ये पूछा जाता है, विच सेल्स सिक्रीट म्यूसिन, गोबलेट सेल्स। एंड दे हैव गॉट सम क्रिप्ट विच आर नोन एज क्रिप्ट ऑफ लिबरकुल। तो इतना हमको स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया था, ग्लैंड्स, जो रास्ते में ग्लैंड्स एनकाउंटर होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं ब्रीफली।
टॉकिंग अबाउट द ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स तीन हैं, तरह के हैं। एक तो ओरल कैविटी में जो ग्लैंड्स होते हैं, जिनको की कहते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरे लिवर। तीसरा पैनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड तीन तरह के होते हैं। एक है पैरोटिड। पैरोटिड होता है चीक के नीचे। फिर होता है सब मैंडिबुलर। मैंडिबल किसको कहते हैं? जॉ बोन को। तो ये बीनीथ द जॉ बोन होता है। और लास्ट होता है सबलिंगुअल। लिंगुअल को क्या बोलते हैं? टंग। तो इस इज बीनीथ द टंग। और इन सबके सिक्रीशंस जो हैं वो बक्कल कैविटी में आते हैं, मतलब एंजाइम्स जो निकलते हैं इसमें से, और वो सलाइवा में मिक्स हो जाते हैं एंड देन दे हेल्प इन डाइजेशन। कौन कौन से एंजाइम वगैरह होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इतना हो गया ये सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। अब लिवर के बारे में बात करें तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। उसका वेट भी काफी होता है, 1.2 से लेके 1.5 kg। ये कहाँ सिचुएटेड होता है? जैसे ये लंग्स हैं, इसके नीचे ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे राइट साइड में दिस लिवर इज सिचुएटेड एंड इट हैज गॉट टू लोब्स। टू लोब्स। और इसकी बेसिक जो यूनिट होती है दैट इज हिपैटिक लोब्यूल्स। और जो इसके सेल्स होते हैं दे आर नोन एज हिपैटिक सेल्स। और ये कॉर्ड में अरेंज होते हैं। और ये कॉर्ड जो होती है ये मिलके हिपैटिक लोब्यूल्स बनाती है। तो ये हिपैटिक सेल्स हो गए, हिपैटोसाइट्स जिन्हें कहते हैं। पर अगर बेसिक यूनिट पूछें और लिवर दैट इज हिपैटिक लोब्यूल्स। और ये जो ये हिपैटिक लोब्यूल्स होती है दे आर कवर्ड बाय अ कैप्सूल विच इज नोन एज ग्लिसिन्स कैप्सूल। ये भी बहुत पूछते हैं, वेयर इज ग्लिसिन्स कैप्सूल? इट इज द कवरिंग ऑफ द हिपैटिक लोब्यूल्स। तो ये हिपैटोसाइट्स क्या करते हैं? ये बाइल सिक्रीट करते हैं। और ये बाइल जाके ये यहाँ से कुछ डक्ट्स निकलते हैं। तो ये बाइल थ्रू दी हिपैटिक डक्ट्स जाके गॉल ब्लैडर, एक ऑर्गन और होता है लिवर के पास ही, उसमें स्टोर हो जाता है। यहाँ पे स्टोर एंड कंसंट्रेट होता है बाइल। ये सब बाइल क्या करता है ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक ब्रीफ लेक्चर अबाउट जो दो वो टॉपिक रह गए थे, ग्लैंड्स और एक स्ट्रक्चर ऑफ वॉल, उसके बारे में है आज। ठीक है। तो अब हम अगर इसको समझें एज अ डायग्राम, ये लिवर है, इसके पीछे जो होता है वो गॉल ब्लैडर होता है। समझने के हिसाब से मैं आप लोगों को ये ऐसे ऐसे बता रही हूँ। तो इसमें से जो ये सिक्रीशंस हैं बाइल, ये थ्रू हिपैटिक डक्ट निकले। अब यहाँ से निकला सिस्टिक डक्ट। ये दोनों जुड़ गए। तो ये लिवर था, इसमें से जो बाइल निकला हिपैटिक डक्ट। और ये गॉल ब्लैडर है। ये मैंने इसलिए ये बनाया कि ये पीछे है इसके, गॉल ब्लैडर। इसमें से निकला सिस्टिक डक्ट।
और दोनों ने मिलके जो बनाया वो आया कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अभी इतना समझिए, फिर पैनक्रियास के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तब हम थोड़ा सा और बताऊंगी इन डक्ट्स के बारे में जब पैनक्रियास के बारे में बात करूँ। तो अब तीसरा जो ग्लैंड था पैनक्रियास, पैनक्रियास इज नोन एज अ कंपाउंड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इसमें दो दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। आगे बताएंगे, लेकिन एंडोक्राइन वो होते हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। क्योंकि इसमें तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सब डक्ट के थ्रू आया है, ये बिना डक्ट के आता है। और एक्सोक्राइन दे सिक्रीट एंजाइम्स। तो ये पैनक्रियाटिक एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस होता है, जिसमें कि सारे एंजाइम होते हैं, वो सिक्रीट होता है बाय द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास। एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन सिक्रीट करता है, मेनली इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, जो कि इंसुलिन डायबिटीज को कंट्रोल करने के काम आता है, बाद में बात करें। अभी हम इस पे वापस आते हैं, तो ये कॉमन बाइल डक्ट बन गया। इधर क्या हुआ, और ये जो पैनक्रियाज होती है कहाँ सिचुएटेड होता है, ये हमने बात की थी, एक सी शेप डिओडिनम होता है, तो उसके बीच में ये पैनक्रियाज सिचुएटेड होते हैं। जब पैनक्रियाज से एक डक्ट निकलता है, दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक डक्ट। तो अगर हम इसको यहां समझें, तो यहाँ पे आया पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये पैनक्रियाटिक डक्ट जाके कॉमन बाइल डक्ट से मिला, और इसने बना लिया लिवर से आया और पैनक्रियास से आया, इसलिए कॉमन ये बन गया हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और ये जो होता है ये पैनक्रियाटिक डक्ट हो गया, और यहाँ पे आ गया कॉमन बाइल डक्ट, ये मिलके हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये कहाँ खुल जाता है जाके? डिओडिनम में। और ये जो यहाँ पे ये खुला हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, एक तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुलता है? इनटू द डिओडिनम। और ये यहाँ पे ये गार्डेड होता है बाय अ स्फिंक्टर, दिस which is known as sphincter of Oddi। तो अगर हम ग्लैंड्स को रिवाइज करें, तीन तरह ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड में तीन होते हैं, पेरोटिड जो चीक के नीचे होते हैं, सबमैंडिबुलर जो जॉ के नीचे होते हैं, सबलिंगुअल जो टंग के नीचे होते हैं, एंड दे ऑल empty their juices into the buccal cavity which are mixed with saliva and help in digestion। क्योंकि ओरल कैविटी से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। लिवर की बात करें तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, 1.2 to 1.5 kg, situated beneath the diaphragm on the right side। It has two lobes। The basic unit of liver is hepatic lobules। This is very important।
and the cells of the liver are hepatocytes. These are hepatocytes. They secrete bile, which goes via the bile duct, while the by the hepatic duct into the gallbladder. Gallbladder में क्या फंक्शन होता है? It stores and concentrates the bile. और फिर थोड़ा सा डक्ट के बारे में समझ लेते हैं। लिवर से निकला ये डक्ट, हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से निकला सिस्टिक डक्ट। दोनों ने मिलकर बनाया कॉमन बाइल डक्ट। अभी इधर से पैनक्रियाज, अभी मैं पैनक्रियाज के बारे में बता रही हूँ, पर ये अभी पहले डक्ट समझ लीजिए। इधर से आया पैनक्रियाटिक डक्ट। इन, इन कॉम जो कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाया, और वो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट ये है, और वो जाके ड्यूोडेनम में खुल गया, एंड दैट इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर व्हिच इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। पैनक्रियाज की बात करें तो हाँ, एक चीज रह गई, जो ये हेपेटोसाइट्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन कॉर्ड एंड दे आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज ग्लिसिन्स कैप्सूल। ये भी बहुत पूछते हैं। और जो पैनक्रियाज होते हैं, इट इज अ कंपाउंड ग्लैंड। व्हाई? बिकॉज इट हैज गॉट बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन कंपोनेंट। जो एंडोक्राइन कंपोनेंट होता है, दैट सिक्रीट्स हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। जो एक्सोक्राइन, दैट सिक्रीट्स एंजाइम। कौन से एंजाइम्स, ये बाद में बात करेंगे, बट इट सिक्रीट्स एन एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स दीज एंजाइम्स। तो अभी एक छोटा सा कुछ पेंडिंग टॉपिक्स का लेक्चर था, इसलिए मैं अभी इसके क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ। अगली बार हम डिटेल में जब डाइजेशन और वेरियस एंजाइम्स करेंगे, उसी के साथ जो इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं वो हम कवर कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।